जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड के अंतर्गत भगवान शिव और काकभुसुंडी जी की चरित्र सुन रहे थे। भगवान शिव ने पार्वती से बताया अपनी चोरी। वही चोरी की कथा आपने कल सुना था बालकांड दोहा नंबर 196 में 3 से 5 पहली से 5वीं चौपाई तक। आज हम अगली चर्चा करेंगे 6वीं से 8वीं चौपाई तक और दोहे तक आप चर्चा सुनने की चेष्टा करेंगे। ये प्रभु की कृपा है कि हम लोग जो है नित्य प्रति भगवान के गुणानुवाद में सम्मिलित होते हैं। आज जो है ये 196 दोहे का 6वें से 8वें तक की चौपाइयों का वर्णन है। तुलसीदास लिख रहे हैं, पर यह शुभ चरित्र वही जानता है शिव जी और जो है काकभुसुंडी की चोरी का, जिस पर राम जी की कृपा होती है। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया राजा के दरबार में, राजा ने उसको वही दिया जो उसके मन को भाया, अर्थात मन भावना दान सबको दिया राजा ने। हाथी, घोड़े, सोना, गाय और हीरा, अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दान किया सबको, पुत्र जन की प्रसन्नता में। तुलसीदास लिख रहे हैं कि यह शुभ चरितु जन पय सोई, राम कृपा राम कै जा पर होई। हाँ तही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जही जो मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन निपना ना विधि चीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, यह शुभ चरित्र में शिव जी काकभुसुंडी मगन रहे। जिस चरित्र में अपने के भूले हुए महाराज अपने स्वरूप को भूल करके महाराज वो ब्राह्मण बनकर के, देवती बनकर के आए हुए हैं। ये चरित्र राम कृपा से ही जानने को मिलता है, अन्यथा नहीं। यह शुभ चरित्र से जनाया कि यह चरित्र मंगल कल्याणकारी है। जिस बात के लिए हम चोरी करने गए, वह चरित्र जिसको हम चोरी से देखने गए, वह राम जन्म चरित्र अथवा महीने भर का एक दिन हो जाना, ये महाराज देवताओं का जो है मनुष्य उत्सव विशिष्ट माना गया है। किसी को पता नहीं लगा देखना ये महाराज शुभ चरित्र, जो चरित्र है जिसको किसी ने नहीं जाना, चाहे उसे कोई जान नहीं सकता। महाराज कोई नहीं जान सका। मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। यह रहस्य का हो नहीं जाना। यह सब चरित्र किसी को जनाया नहीं, क्योंकि जानने से भगवान का ऐश्वर्य खुल जाता। शिव जी और भुसुंडी जी ये सब ऐश्वर्य के ज्ञाता है, इसी से प्रभु ने जनाया। जिस चरित्र में सूर्य, शिव और भुसुंडी जी मगन हुए, अपने को भूल गए, उसका जानना और सुख का होना ये राम कृपा से ही हो सकता है। जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। भाव यह कि जिसे प्राप्त हुआ वही जानता है, जो केवल जानता हुए है वह नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान शिव, सुन शिवा सो सुख बचन मुनते, भिन्न जान जो पावई। महाराज भगवान के रहस्य को जानना केवल श्री राम कृपा साध्य है, क्रिया साध नहीं। किसी साधन से भगवान के रहस्य को कोई जान नहीं सकता। अन्य साधन तो मिल जाते पर यह नहीं मिल सकता। ते अवसर जो जय विधि आवाज, अर्थात देवता भिखारी बन करके आए।
करे राम निछावर लेन हित देव हठि होत भिखारी। गंधर्व गायक बन करके आए, वेद बंदी रूप बन करके आए। भाव एक महाराज राम जन्म में दान का वर्णन किया है। हाटक धेन बसनमन निब्ब पनकहुदीन, ये भरत आदि तीनों भाइयों के जन्म का दान कहते हैं। दीन भूप जाकर जो भावा, ये जनक राजा ने देवता को जान के दिया। भूमि देव देव देखे के नर सुखारी। भूमि देव देव देखी के नर देव सुखारी। बोली सची के सेवक सखा पटधारी भंडारी। कहा के हीरे तु जानिए सन्मान सवारी। ये भरत आदि का जन्मदान है महाराज। इससे याचकों को चारों पुत्रों की चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जो भावा उसी का अर्थ आप स्पष्ट करते। घोड़ा हाथी, बीच में रस कह करके जनाया कि रथ, गजरथ और महाराज बाजरथ, तुरंग रथ, हाथी या घोड़े जुते हुए रथ दिए। गज और तुरंग के बीच में रथ कह करके जनाया कि गजरथ तुरंग रथ भी दिए। हाथी या घोड़े जुते हुए सब रथ दिए। महाराज इसी तरह गौ को हमें हेम और हीरा के बीच में दे करके जनाया कि हेम और हीरा तो दिया ही, और जो गौएँ थी वे भी हेम और हीरा से अलंकृत थे। सब विद सकल अलंकित कीनी, मुदित महिप वैदेवन दीनी। गोदान का यही विधान है। आजकल ऐसा नहीं कि महाराज 100 रुपया दे दो हो गया ज्ञान, हो गया गोदान, ऐसा ज्ञान नहीं। नाना विद चीरा अर्थात सूती ऊनी रेशमी गौ से ये बहुमूल्य कपड़े दिए जाते हैं। राम जी का जात कर्म संस्कार आंगन में हुआ। राजपुत्र सुतका गृह में भेजा गया। उसके बाद नालोच्छेदन हुआ और तभी से जन्ना सोच लग गया। इसी कारण दूसरे और तीसरे दिन महारानी कैकेयी और सुमित्रा जी के पुत्र होने पर नांदी मुख साथ जात कर्म आदि हुए। दानमान आदि नहीं हो सकते थे। शास्त्र विरुद्ध दान धर्म युग में देता ही कौन है। राम जी की बरही हो जाने पर महाराज तीनों राजकुमारों का जो सूतक था वह निवृत्त हो गया। तो जनने जनन चोत्पास्य मरणे मरणम तथा पूर्व से शयन शुद्धि सदुत्तरा चौवर्जितम। माधवी में महाराज वैष्णव संहिता में सूतक के कारण बरही पूर्व भाइयों के निछावरे लोग नहीं पा सके। बरही के बाद मिला। महाराज तही अवसर उसी दिन नवमी को सूर्य के चलने पर तीनों भाइयों का जात कर्म संस्कार हुआ। उसी समय यह दान दिया गया। शास्त्रीय प्रमाण लिखे जा चुके हैं जिनसे सिद्ध होता है कि दूसरे पुत्र के जन्म पर पहले जन्ना शौच बाधक नहीं होता है। जात कर्म संस्कार किया जाना विधि है। दूसरा पुत्र सूतक में पैदा हो तो भी दान और उसका एक अंग है। महाराज क्या किया। महाराज दशरथ के मन संतोष से सबन के जह तह दे शीश। सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। मंगल भवन अमंगल हारी रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सबके मन में संतोष। जो जहाँ है वही आशीर्वाद दे रहा। तुलसीदास की स्वामी सब चारों पुत्र बहुत काल जीवें, दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद। मन संतोष है क्योंकि सबने मन भावना दान पाया। महाराज मन चाहिए वस्तु जिसको मिल जाएगी तो आशीर्वाद देगा ही देगा। मन कभी नहीं भरता, चाहे वो महाराज भले ही मर जाए, मन भर जाए। घर भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। जहाँ तहाँ अर्थात साक्षात प्रत्यक्ष में और परोक्ष में जहाँ तहाँ जो है महाराज दें ये शीश से आशीष देते हैं। यह स्वयं लिख रहे हैं। सकल तनय चिरजीवों तुलसीदास के सूचित किया कि समय में जाने में बहुत ते ही अवसर सुतीन भगत भय जन्मे एक संग सब भाई। इसी से धन पा करके सब भाइयों को आशीर्वाद दे रहे हैं। गीतावली में बताया कि असही तू सही मरऊ मनन मन बैजिनी बढ़ई विषादो। निपसुत चारि चारु चिरजीवहु
शंकर गौरी प्रसाद, शंकर जी और गौरी जी के प्रसाद से आप चिरंजीवी हुए। तुलसीदास की इस यह कवि की उक्ति है। उनका हृदय इस समय परमानंद में मगन है। इस महोत्सव के अवसर में पूर्ववासियों एवं सभी दान लेने वालों के मुखों से अपना भविष्य दासत्व निश्चय करा लेना चाहते हैं। यह उनकी चतुरता। कभी अपना भविष्य दूसरों से कहलाना भाविक अलंकार है। तुलसीदास के इस महाराज यह वचन सुख के मुखों से कहलाकर कि वे राम जी के अपना स्वामी सेवक पाव पुष्ट करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि कभी एक महोत्सव की लिखते लिखते परमानंद में स्वयं ऐसे मगन हो गए कि आप भी मन से पूर्ववासियों को और याचकों से मिले। मंगन बनकर मांगते के साथ महाराज आशीर्वाद देने लगे। हमारे स्वामी हैं, आप चिरंजीवी हो। महाराज याचकों के साथ अपना नाम भी देने का भाव यह है, अपने औरों को जे भावा वो मिला हमें भी। आप महाराज मुझको भी भक्ति दीजिए। चारों भाई मुझे अनन्य दास बना लें। इस महान उत्सव में सुर नर नाग आदि सभी सम्मिलित होकर के आनंद में मगन है। इस परंच कवि पर सेवक सेव भाव आरूढ़ है। कवि स्वामी भाव दृष्टि से ईश्वर का स्मरण करते हुए यहाँ कहते हैं, वात्सल में रस में डूब करके ईश्वरता भूल जाए, अतः अपने को सावधान करते हुए ईश्वरता को स्मरण करते हैं। सकल तनय चिरंजीवो तुलसीदास के इस रघुनाथ जी के जन्म महोत्सव को मानस प्रकरण में महाराज भंवर तरंग कहा गया है। और जो है इस प्रकार से सारे के सारे आनंद मग्न हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरे मगन मन भूले। ये सब चर्चा आप जो है पिछली चर्चाओं में सुने। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को